प्रोग्राम है आप लोगों का, कुछ बड़ा करने की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? बिल्कुल। झारखंड में 24 साल में जो नहीं हुआ है अब होने वाला है, क्योंकि अब निर्णय करेंगे झारखंड के छात्र। 14 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, करीब लाख से ऊपर हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 2400 जिला से लोग यहाँ पहुँचेंगे और एक महासभा का आयोजन किया गया है। छात्र महासभा इसका नाम रखा गया है और यहीं पर निर्णय होगा। हमारा जो भविष्य का निर्णय, जो झारखंड के छात्रों का भविष्य का निर्णय झारखंड के छात्र स्वयं करेंगे। कोई आयोग नहीं करेगी और ना सरकार करेगी ना विपक्ष करेगी। हम लोग जो है अब सक्षम हो चुके हैं और अपना निर्णय ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2400 जिला के, जिस तरह से आपने 30 सितंबर को अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया था, उसी तरह उससे ज़्यादा जन सैलाब आप लोगों को आना है और मोराबादी बापू वाटिका में यहाँ पर पहुँचना है और बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग पहले संकेत देंगे सरकार को और बताएंगे और यहीं से निर्णय हम लोग सब मिलकर लेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। और ये परीक्षा रद्द होगी और भ्रष्टाचार जो है, चाहे जेपीएससी में हो या जेएसएससी में हो, विशेष करके जेएसएससी सीजीएल का, जिसका सीजीएल का जो है जड़ से भ्रष्टाचार जो है समा चुका है, इसको जड़ से खत्म करने का ये सबसे अंतिम और आखिरी अवसर है हम लोग के पास। इसको चुकने ना दें, यही हम आह्वान करेंगे। 14 इसलिए कि 14 ही तारीख को जेएसएससी निर्णय लेने वाली है। 14 तारीख को इसलिए कैबिनेट का बैठक होने वाला है। 14 तारीख इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसके बाद 15 या 16 कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है। उसके बाद हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग को आना होगा, हर हाल में आना होगा, चाहे हजारीबाग से हैं या गिरिडीह से हैं या धनबाद से हैं या बोकारो से हैं या आप दुमका से हैं, संथाल परगना से हैं या आप हर प्रमंडल के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है। अपने गार्जियन को लेकर आना है, समाज के और बुद्धिजीवी वर्ग को लेकर आना है। तमाम झारखंडियों को मैं कहूँगा, आह्वान करूँगा कि सबको अब मिलजुल कर ये समस्या का यहीं पर समाधान करने के लिए 14 अक्टूबर, क्योंकि ये 14 अक्टूबर का ये मैदान भी खाली हो चुका है और 12 अक्टूबर को रावण का जिस तरह से पुतला दहन हुआ था, इसी तरह से ये सरकार का ये सारा सिस्टम का पुतला दहन और उसको खत्म करके नया उलगुलान होगा, नया चीज़ का आह्वान हम लोग कर रहे हैं। ये जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, पार्टी स्टूडेंट्स का आंदोलन लग रहा है। पक्ष विपक्ष, पक्ष तो खैर है ही नहीं, विपक्ष की भूमिका इसमें नहीं दिख रही है। क्या आप लोगों ने परमिट नहीं किया या वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है? नहीं, actually we are not permitting. We are not letting other political parties which are trying to gain political mileage through this. We are not allowing them to enter into our platform, क्योंकि हमें पता है कि ये they will try and seek opportunity out of it. तो हमने जानबूझकर जो भी विपक्ष हैं या जो भी प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शंस में खड़े होना चाहते हैं, हमने जानबूझकर उनको इस प्लेटफॉर्म से दूर रखा है। बिकॉज हमें ये पता है कि इफ़ दे आर रियली इंटरेस्टेड, अगर उन्हें सच में लगता होता कि हाँ गलती हुई है, तो वो शुरू से हमारे साथ होते हैं। ये नहीं कि जब आंदोलन ने एक रूप पकड़ लिया है, एक रूप ले लिया है, तब वो हमारा साथ देने के लिए आते हैं। बिकॉज वी हैव सीन लॉट मेनी अदर पोलिटिकल पार्टीज लाइक लोकदल और भी 3-4 हैं जिन्होंने आके हमें अपने सपोर्ट के मतलब अपना सपोर्ट जताना चाहा हमसे। बट वी सेड दैट इफ़ यू वर रियली सो मच कंसर्न, अगर आप में इतना कंसर्न होता, अगर आपको सच में लगता कि गलत हुआ है और इस गलती के खिलाफ, इस करप्शन के खिलाफ कुछ करना चाहिए, तो फिर आप शुरू से हमारे साथ होते। और दूसरा कि आपने जैसे देखा कि बीजेपी, फॉर दैट मैटर बीजेपी जो विपक्ष में है, ये जो समस्या है 2016 की है, ठीक है। दिस वैकेंसी वाज ऑफ 2016 जो 2024 तक अभी फुलफिल नहीं हुई है। 2016 में द गवर्नमेंट वाज बीजेपी की गवर्नमेंट में भी जो आपने देखा कि किस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आता है, कैसे आपने देखा कि कट कॉपी पेस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस चले आते हैं, कैसे आपने देखा कि प्री जो है वो स्थगित कर दिया जाता है, मेन स्थगित कर दिया जाता है। इस तरह से आप लगातार देखिए कि नॉट ओनली बीजेपी, नॉट ओनली जेएमएम, नॉट ओनली कांग्रेस, बट एवरीबडी हुएवर गॉट चांस to do such kind of corruption, they all were involved. जी, हमाम में सभी नंगे हैं और ये जो कवायद है उनको एक्सपोज करने की कवायद है। और जो स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज़ अ स्टूडेंट मूवमेंट, स्टूडेंट ने ये लीड किया है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि करप्शन को इस सिस्टम से दूर करना, इस सिस्टम में नई क्रांति लाना। आई मीन वी नीड टू चेंज पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड। तो ये स्टूडेंट उसी की तरफ कवायद कर रहे हैं कि एक नई तरह की तहरीक सामने आए, नए तरीके की पॉलिटिक्स सामने आए।